कि आज इलेक्शन कमीशन के समक्ष हमने 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के कैंडिडेट ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, हमारा ये कहना है कि वो डिसएंटाइटल्ड है टू बी इन एनी वे अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, और इसलिए ये आवश्यक है कि या तो बोडोलैंड पार्टी को ये इख्तियार दिया जाए कि वो उनकी जगह नया कैंडिडेट नामजद करें जो उनके उस पार्टी के चुनाव सिंबल पर इलेक्शन लड़े और वोट प्राप्त करे, या फिर उस इलेक्शन को काउंटरमैंड किया जाए। हमारी जो मुख्य याचना थी वो ये थी कि देश के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे वो कानूनी अधिकार और सारी शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो ब्राइबरी और इंड्यूसमेंट और रिश्वतखोरी के माध्यम से जो लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टीज की खरीद फरोख्त हो रही है वो देश में बंद हो। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हमको गहराई से सुना है। और दूसरा मुद्दा हमने उठाया है कि इलेक्शन ईवीएम, जो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ना होकर एक ऐसी कार के अंदर उनको पाया गया, जो प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले एक बीजेपी के कार्यकर्ता या उसके कैंडिडेट की गाड़ी थी। तो ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये कोई आसमान से ये स्थिति पैदा नहीं हुई। तो हमने कहा कि इसके बारे में जांच कीजिए। हमें ये जानकारी दी गई है कि 4 अफसरों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के इस बात की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद, और वो इस मामले में जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से इन्फोर्स करेंगे, ये हमें कहा गया। तीसरा मुद्दा जो हमने उठाया वो मुद्दा था जो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जो वैक्सीनेशन पत्र पर आती है, जिसके बारे में पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, उन डायरेक्शंस को उन स्टेट्स में भी लागू किया जाए जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं या बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये तीनों मुद्दों पर एक हमारी बहस हुई है, हमने अपनी बात को रखा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के मुताबिक जो कानून द्वारा शक्तियां उनको हासिल हैं उनका सदुपयोग करके देश में राजनीतिक जो हमारा ढांचा है और जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसको मजबूत करने का काम करें। ना अंग्रेजी में कहने की जरूरत तो नहीं है ना। So we have today made 3 representations to the Honorable Election Commission. The first one pertains to the induced defection through illegal means of the candidate of the Bodo People's Front in Assembly Constituency number 58 in Assam. It has been our case before the Commission that Commission has enough powers under the Constitution and under the statutory law to ensure that such inducements that vitiate the electoral process and put a question mark on the purity of the electoral system and which go to weaken democracy are nipped in the bud. The second representation which was made to the Election Commission was in respect of the EVMs which were found in the car of a BJP candidate in Assam, which was a complete violation of the guidelines specified by the Election Commission itself. We were informed that 4 officers have been suspended and that the Election Commission has taken note of this aberration. The third representation was in respect of the photograph of the Prime Minister that appears on the vaccination certificates. In respect of this, directions have already been given by the Election Commission earlier. We have requested the Election Commission to ensure that these directions are complied with in all the states where by-elections are taking place and where elections are taking place. Thank you.
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।